इजी सा क्वेश्चन कल कराया था, वो बन जाएगा। कौन सा? हाँ, टी की घात 2 माइनस, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है? ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें, पहले देखते हैं 15 को कैसे तोड़ सकते हैं। ऐसे टूट जाएगा क्या? टूट तो जाएगा, फिर कॉमन निकलेगा क्या? कुछ कॉमन निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। ठीक है, तब इसमें ध्यान देना कि हम इसको कैसा बना सकते हैं। जैसे टी स्क्वायर ये लिखा है, ठीक है, और यहाँ लिखा है -15, तो 15 को हम तोड़ सकते हैं कर्णी 15 गुणित कर्णी 15 के रूप में तोड़ सकते हैं। इनका जब आपस में गुणा होगा तो इनका गुणनखंड कितना निकलेगा? 15 निकल जाएगा। मतलब इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर क्या हमारा? 15 ही। तो इसकी जगह में हम क्या रखेंगे? 15 की जगह में, देखो ये कैसा हो जाएगा? 15 गुणित 15, ठीक है, और ये एक बार 15 बाहर आ गया, है ना। आखिर हमें मिल क्या रहा है? नहीं, कर्णी के बाहर नहीं आएगा, वर्गमूल में है, मतलब कर्णी में है। ठीक है, एक बार घात कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 2 है, तो 2 का जोड़ा बन के एक बार बाहर आता है कर्णी से, है ना। और यहाँ पे क्या है देखो, अब हम इसकी जगह में 15 की जगह में ये रख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि इसी का पार्ट तो है ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 ही मिलेगा। तो 15 की जगह में हमने क्या रखा है? कर्णी 15 गुणित कर्णी 15। ठीक है, अब ये टी का स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कर्णी 15 कितने बार है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। इतना आ गया समझ में। अब ये एक सर्व समीकरण आपने पढ़ी है 9th क्लास में, कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये पढ़ा है ना। तो इसमें हम जमा देंगे, ए हमारे पास क्या दिख रहा है? टी, और बी हमारे पास क्या दिख रहा है? कर्णी 15। तो हम रखते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस कर्णी 15 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में क्या मिल रहा है हमें? ए प्लस बी, मतलब टी प्लस कर्णी 15, और दूसरा हमें क्या मिल रहा है? टी माइनस कर्णी 15। इतना आ गया समझ में। ठीक है, आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है? इसके बाद शून्यांक ज्ञात करना है इसका। तो शून्यांक कैसे निकालेंगे? चलो देखो, शून्यांक कैसे निकालेंगे। एक हमारे पास क्या आया है? टी प्लस कर्णी 15 आया है, उसके बराबर में हम 0 मानेंगे। एक क्या आया है हमारे पास? टी माइनस कर्णी 15, उसके बराबर में हम 0 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये प्लस में है तो वहां पक्षांतर होगा, माइनस कर्णी 15 हो जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू √15, मतलब t बराबर कर्णी 15। अल्फा बराबर हमें क्या मिल गया? माइनस कर्णी 15, और बीटा बराबर हमें क्या मिल गया? बीटा बराबर क्या मिल गया हमें? कर्णी 15। इतना आ गया समझ में। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं। अब हमें क्या करना रहता है? सबसे पहले रैखिक समीकरण से तुलना करना रहता है। तो यहां लिखेंगे रैखिक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से समीकरण 1 दे दो इसको, है ना। समीकरण 1 की तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा? देखो अब तुलना कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब x की जगह में हमारे पास क्या है? t है, तो लिखो टी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ क्या है? -15, और ये हमें कुछ नहीं दिया, मतलब 0x है, 0t है, तो टी शून्य हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया, मतलब 0 है। देखो
क्योंकि इसके साथ क्या है, एक्स स्क्वायर है मतलब टी का स्क्वायर, ये एक्स है मतलब टी, तो टी है क्या 15 के साथ, नहीं है, तो ये इसका पार्ट नहीं दिया हुआ है हमें, तो हम इसको मान सकते हैं 0 टी, ठीक है, -15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ए बराबर हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 1, तो ए बराबर आ गया हमारा 1, और बी बराबर हमें क्या दिख रहा है 0, तो बी बराबर कितना आ गया, और सी बराबर माइनस, तो सी बराबर -15 आ गया। इतना समझ में आया, तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए बराबर 1 बी 0, देखो ए इक्वल टू कितना 1, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू -15, इतना आ गया समझ में, नहीं आया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। क्या करेंगे यार, सत्यता की, मतलब ये क्वेश्चन हमारा जो हमने यहाँ तक सॉल्व किया था, शून्यांक निकाला था, वो सही आए हैं या गलत, वो हमें अब पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, सबसे पहले शून्याङ्कों का क्या आता है, योगफल, शून्याङ्कों का योगफल बराबर क्या होता है, सॉरी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटे ए। अल्फा क्या दिए हैं हमारे पास, -15 और प्लस बीटा कितना दिया है, 15 बराबर हमारे पास ये क्या है, -b, b कितना दिया है हमें, देखो 0, तो हम यहाँ लिखेंगे -0 बटे ए, कितना हो जाएगा अपने पास 1, तो 1 आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कट जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 1 शून्य 0, मतलब 0 0 बराबर है, मतलब सत्यता की जांच हो गई योगफल के लिए। अब शून्याङ्कों का गुणनफल देखेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल, ठीक है। शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अल्फा क्या दिया है हमें, -15 और बीटा कितना दिया है, करनी बराबर सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, -15, तो हम लिख देंगे -15 बटे ए की वैल्यू हमें क्या दी है, 1 दी है, तो हम 1 लिख देंगे। अब ये इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -1 और 15 गुणित 15 हो जाएगा, बराबर ये क्या आ जाएगा, -15। अब ये 2 बाहर है तो करनी के बाहर आ जाएगा। अब बाहर कैसे आता है वो भी बता रहा हूँ, है ना, कैसे आएगा, करनी और 15 2 बार है तो घात कितनी लग जाएगी, 2, ठीक है, और ये -2 से करनी कट जाती है, -15, तो -15, अब ये क्या बचा, -15 का 15 बचा, बराबर ये क्या आ गया, -15, मतलब दोनों क्या हुए, बराबर हुए, मतलब सत्यता की जांच सिद्ध हुई, ठीक है। समझ में आ गया, तो नोट डाउन कर लो इसको। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बस सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें क्या हो सकता है ना, फिर इसको तोड़ो, फिर इसमें फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर दो, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, करो।